हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू यू में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर एक नए बेस पर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर क्या है? असलियत में ये होता है कि पढ़ने जाते हो तो इंग्लिश वॉइस नरेशन टेंस चालू कर देते हैं। इससे इंग्लिश आउट ऑफ माइंड जाता है, इससे माइंड चला जाता है कि हमको समझ में नहीं आता, आउट ऑफ चला जाता है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझ में आ रहे हैं। लेकिन आज हम पढ़ाएंगे कि जीरो से आखिर इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश देखो, इंग्लिश है जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, हालांकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक क्या है? हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। वो इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर हम लोग उस लैंग्वेज के अनुसार पढ़ें तो वो चीज क्या हो जाए? आसान हो जाए। जैसे हिंदी, हिंदी क्यों नहीं कठिन लगती? क्योंकि हिंदी हम लोग बोलते हैं। हिंदी क्या होती है? 24 घंटे में आप अगर 6 घंटे अगर आप सोते हैं तो 24 घंटे में 18 घंटे आप हिंदी बोलते हैं। अगर 18 घंटे नहीं, अगर 1.5 घंटे में इंग्लिश के निकाल दिए जाए तभी 16.5 घंटे आप आराम से हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने की वजह से आपके माइंड में हिंदी का वेकअप, आपका इन्वायरमेंट जितना वो हिंदी का है, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती। और इंग्लिश प्लस नहीं समझ में आती क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश नाउन इज एन पर्सन प्लेस आर्टिकल। संज्ञा, इंग्लिश जब से नाउन पढ़ाएगा तो नाउन को कहेंगे क्या है? संज्ञा है, जिसके कारण समझ में नहीं आता। इंग्लिश को इंग्लिश के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार पढ़ी जाए, इंग्लिश में हिंदी ना दिया जाए। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल इंग्लिश जीरो से। आखिर इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले बात, किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर पढ़ते क्यों हैं। भाई अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पढ़ते क्यों हैं? इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ते हैं? तो इंग्लिश के पास सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई। जब इसका आंसर मिल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं? इंग्लिश देखो, इंग्लिश एकमात्र ऐसा है, ऐसी लैंग्वेज है जहां की किसी भी देश, अपने भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाइए तो इंग्लिश एकमात्र ऐसा है जहां पर आप केवल बात कर सकते हो। आपको हिंदी तो लैंग्वेज है, हिंदी आपकी एक लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी आप चले जाइए गुजरात, आप गुजरात चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, वो लोग बोलेंगे तो हिंदी, बोलेंगे तो आपको हिंदी, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। अब गुजरात है तो गुजराती बोलेंगे, जैसे अब लिखा का लिखा है तो गुजराती दूसरे हिसाब से लिखेंगे, पंजाबी दूसरे हिसाब से लिखेंगे, ये कुछ इगड़ी मिगड़ी लिख देंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन लिखेंगे तो हिंदी, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं भी आप जाइए तो जिसके माध्यम से आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इंग्लिश एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, समझे? इंग्लिश एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा राज्य, इंग्लैंड एक ऐसा देश था कि जो 60% पूरे विश्व में राज किया। तो जहां जो जाएगा वो वाकई में अपना छाप छोड़ के आएगा। तो जिसके कारण यहां पर भी इंग्लैंड अपना जहां जहां गया वहां पर इंग्लिश का परचम अपना छाप छोड़ आया। तो जिसके कारण इंग्लिश क्या हुई? एक लैंग्वेज हो गई, और जिससे हम किसी भी देश, अपने किसी भी राज्य में जाएं, इंग्लिश एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं कि किसी से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इंग्लिश पढ़ते समय उसमें हिंदी न लाए, हिंदी जब ले आएंगे जिस दिन उस दिन फिर इंग्लिश। भाई इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक तो आपका इन्वायरमेंट वैसे भी हिंदी का है, इन्वायरमेंट हिंदी का होने के कारण आपकी हिंदी इन्वायरमेंट है, और 16.5 घंटा हिंदी, 16-17 घंटे हिंदी आता है, इस दिमाग में ठूंसता है। और प्लस उसके बाद इंग्लिश में भी जब हिंदी पढ़ाएगी तो हिंदी नहीं आएगी 100%, फिर इंग्लिश आने वाली नहीं। इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें, कि यदि इंग्लिश है इंग्लिश ही पढ़ें। तो इंग्लिश जीरो क्या होता है? पहले इसका जीरो जाने की, इंग्लिश जीरो क्या होता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, बिल्कुल बेसिक से जाने। तो बेसिक से बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, तब मजा आएगी पढ़ने में।
देखो इंग्लिश कोई भी बच्चा हो, जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले साउंड निकलता है। इंग्लिश की शुरुआत ही साउंड से होती है। इंग्लिश की शुरुआत ही किससे होती है? साउंड से होती है। तो साउंड जब होता है, देखो बच्चा जब पैदा होता है कोई भी, तो आज हम पढ़ाएंगे ग्रामर। देखो ग्रामर असलियत में हम पढ़ा तो नहीं रहे, ग्रामर। देखो ग्रामर यहाँ क्या कहेंगे? GRAMMER। यही आप जब ग्रामर गलत पढ़ लिए, ग्रामर की स्पेलिंग यही आप गलत पढ़ लिए, तो बताओ अब कैसे सक्सेस होंगे? तो GRAMMAR नहीं है, MER नहीं होता, MMAR होता है। जब यही आप गलत पढ़ लिए, आप किसी से पूछेगा तो 90% बच्चा बताएगा कि ER, वो होता क्या है? AR। तो पहले ग्रामर जानिए। तो ग्रामर में हम आज आपको बताएंगे। देखो राइटिंग में मत जाओ, राइटिंग में अंदर बिल्कुल समझो। ग्रामर, आज ग्रामर बताएंगे। जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ और रोता है, तो रोता क्यों है? क्योंकि रोता इसलिए क्योंकि उसकी आवाज वोकल कॉर्ड से निकलती है, वोकल साउंड है। और वोकल साउंड जब निकलती है तो इसलिए, जैसे रोया तो वोकल साउंड से उसकी आवाज निकलती है। और बच्चा पैदा होता है तो ये थोड़ी कहता है दूध पिलाओ मम्मी पापा, ये नहीं कहता। सबसे पहले रोता है। रोता इसलिए है क्योंकि वो आवाज यहाँ से निकलती है, यहाँ से वोकल कॉर्ड से निकलने के लिए वो रोता है। तो रोता है तो एक प्रकार सबसे पहले क्या होता है? साउंड होता है, साउंड होता है। और साउंड होता है जैसे अब रो रहा है तो रोने का तीर गाना है, मम्मी समझती है। जैसे कोई बच्चा रोया, उसकी मम्मी समझती है या फिर इसको कोई दर्द होगा या इसके बुखार होगा या फिर भूखा होगा, तो उसको ना जानते हुए उसको दूध पिला देती है, कुछ भी कर देती है। तो जिसके कारण वो बच्चा शांत हो जाता है, शांत करवाती है, चुप करवाती है। लेकिन क्यों? उसका चीज कुछ और है लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि बच्चे को वर्ड का ज्ञान उस समय नहीं होता। उस समय वर्ड का ज्ञान, शब्द का ज्ञान नहीं होता है। तो साउंड सबसे पहले निकलता है। उसी साउंड को जैसे अब साउंड निकला तो साउंड को एक आकार दे दिया गया। साउंड को क्या कर दिया गया? एक आकार दे दिया गया कि इस आकार से भाई जितने महान व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे या कुछ भी थे, तो महान ग्रामर पढ़ने वाले थे, तो उन्होंने एक आकार दे दिया। जैसे साउंड है। अब जैसे का खा हुआ। अब ये क्या है? ये एक साउंड है। खा एक साउंड है। ये खा आप दिख रहा है, खा नहीं है, इसको आप साउंड है कि इस तरह की कोई चीज दिखे तो उसको मान खा, उसको क्या मान ले? खा। तो यही एक साउंड है। साउंड आप बोले कि काली पाओगे तो कैसे लिख पाओगे? काली को नहीं लिख सकते क्योंकि का आपकी यहाँ है। का अगर आपको पता ना होता कि इस तरह चीज को खा लिखेंगे तो आप इस तरह भी चीज को तो खा लिख सकते थे? नहीं लिख सकते। क्योंकि उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज जब दिखे तो उसको खा नाम दे देते हैं, तो इसको खा नाम दे दिया। तो एक लेटर हुआ, एक लेटर की बढ़िया, एक साउंड के बाद एक लेटर हो गया। इन्होंने एक लेटर दे दिया। अब एक लेटर जब दिया तो इन्होंने बोला कि का, उसके बाद बोला एक साउंड दिया मा, उसके बाद बोला प्लस ला। तो बोला कि इन तीनों को जब ऐड कर दिया जाए, ये वर्णमाला को जब ऐड कर दिया जाए तो हमको लगता है बोले कि एक शब्द का निर्माण होगा, एक वर्ड का निर्माण होगा। जैसे का प्लस मा प्लस ला तो क्या बन जाएगा? कमल। क्या बनेगा? कमल। तो यही होता है का प्लस मा प्लस ला। तो एक वर्ड का निर्माण हुआ, एक वर्ड का निर्माण हुआ, एक शब्द का निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ, एक वर्ड का निर्माण हुआ, एक वर्ड का निर्माण हुआ, एक वर्ड का निर्माण हुआ। अब इस वर्ड से देखिए, अब इसी प्रकार धीरे धीरे इंग्लिश इस प्रकार जब पढ़ेंगे, जीरो से बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हो, अभी तो सीख रहे हो कि इंग्लिश बेसिक टर्म क्या होते हैं। साउंड, भाई बच्चा पैदा हुआ तो उसको साउंड निकला यहां से वोकल कॉर्ड से आ, सबसे पहले यही निकलता आ, क्योंकि आ जो वोकल कॉर्ड से निकलता आराम से, तो साउंड। उसके बाद लेटर का मा अलग। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज दिखे तो का, इस तरह की दिखे तो मा, इस तरह की दिखे तो ला। उन्होंने इसको लेटर में किया और उसके बाद एक वर्ड, इन जब तीनों को जोड़ दिया गया तो एक वर्ड, एक शब्द प्राप्त हुआ। जैसे इसको जोड़ दिया तो मिल गया क्या? कमल। तो क्या हो गया? वर्ड प्राप्त हुआ, वर्ड हुआ। अब देखो वर्ड, और वर्ड जो है अगर कोई वर्ड बोले जाएगा तो उससे वर्ड तभी आप लिख सकते हो जब उसका कोई इमेज होगा, इमेज फोटो होगा।
जब तक इस वर्ड को तब लिख सकते हो जब इसका कोई क्या होगा, इमेज होगा। जब तक इसका कोई प्रतिबिंब या फोटो नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि राम, तो आप एक बार किसी व्यक्ति के दिमाग में जाएगा कि हाँ राम। एक बार किसी को कमल, तो कमल के फूल पर आपका दिमाग चला जाएगा। कोई भी दीवार लिखोगे तो एक बार आपकी दीवार जो होती है उसके बारे में चला जाएगा। आपको लिख दो व्हाइट बोर्ड, तो आप इसके बारे में, इसकी आकृति मन में नाचने लगेगी। लेकिन अब मैं बोल दूं इवनिंग से लिखो, कुछ भी लिखो, तो लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर होगा भी तो आपसे सुना नहीं, और सुना नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और जब मन में प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आप उसको लिख नहीं सकते हो। और जितनी भी प्रतिबिंब है वो क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। आपको जितनी भी इमेज दिखती है, जितने भी वर्ड हैं, सब क्या है, नाउन। सब क्या है, नाउन। सबसे नई बात, जितने भी वर्ड इस प्रकार के हैं, इमेज दिखते हैं, आपके नाउन है। आपके राम क्या हुआ, नाउन। आपका नाउन है। और नाउन क्या है, नाउन का ग्रामर का जड़ है। नाउन क्या है, ग्रामर का जड़ है। अब नाउन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे अब बोल दिया गया देयर आर नो रूम इन द हॉल और देयर आर नो प्लेस इन द हॉल, तो इस प्रकार आपको ये टर्म, जैसे 3 टर्म हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं। अभी नाउन देखो, इस प्रकार पढ़ो। अभी ये पढ़ाने नहीं, सिखा रहे हैं कि नाउन, ये जितने भी इमेज होगी आपका नाउन। आपका दीवार बोला, नाउन। आपके कपड़े बोले, नाउन। बोर्ड बोला, नाउन। पेन बोला, नाउन। शर्ट बोला, नाउन। जितना भी चीज है, नाउन है। नाउन क्या है, जितनी भी चीज है आपकी, क्या है, संसार में कोई भी चीज, एनी नेम इज नाउन। जितना भी नेम है, कोई भी वस्तु है, सब क्या है, नाउन। तो ग्रामर का सबसे बड़ा पोर्शन अगर है तो नाउन माने बेसिक। नाउन क्या है, ग्रामर का बेसिक टर्म है। तो इमेज, अब देखो, अब दे दिए एक एग्जांपल, देयर आर नो प्लेस इन द हॉल। एक नंबर दूसरा, देयर आर नो रूम इन द हॉल। देखो, देयर आर नो प्लेस इन द हॉल और देयर आर नो रूम इन द हॉल। देयर आर नो प्लेस इन द हॉल और देयर आर नो रूम इन द हॉल, तो इसमें आप बताइए कौन सही है? पहले में कौन है, दूसरे सेकंड में कौन है? तो बाबू यहां पर ये गलत होगा और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही तो पढ़ना है कि रूम और प्लेस में अंतर क्या होता है। आप कहीं भी बैठिए, आप सीट पे बैठिए, आप बोल देंगे देयर आर नो सीट इन दिस हॉल, इन द हॉल, तो ये गलत बात है। देयर आर नो रूम, आप कहीं भी रहिए, तो ये टर्म जब तक नहीं पढ़ोगे, आप कहीं आई एम 100% राइट, आई एम 100% राइट, ये रॉन्ग है, आई एम 100% राइट होगा। क्यों? तब इतना जानोगे जब नाउन के बारे में, जब बेसिक पढ़ोगे तभी 100 और 100%, तभी कॉस्ट और प्राइस में अंतर आएगा कि कॉस्ट कहाँ बोले, प्राइस कहाँ बोले, तब आपको नाउन पढ़ाया जाएगा। और आप क्या पढ़ाया जाएगा ये भी देख लो। और नाउन होंगे, नाउन केवल 2 प्रकार के होते हैं, सिर्फ आज थोड़ा सा बताएंगे। नाउन, अब बताएं इसमें कितने, 2 में से एग्जांपल कितने से आप बोलेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1, देखो नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक तो लिविंग होगा, एक लिविंग होगा, एक क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। एक क्या होगा, लिविंग होगा, एक होगा नॉन लिविंग। एक जो होगा क्या होगा, लिविंग होगा, एक होगा नॉन लिविंग। एक लिविंग होगा, एक नॉन लिविंग होगा। अब आओ बताओ, लिविंग जो होगा वो होगा जीवित, लिविंग जो होगा वो होगा जीवित, और नॉन लिविंग जो होगा वो होगा अजीवित, जो निर्जीव होगा। और जीवित होगा, लिविंग होगा तो डूअर होगा, और जब नॉन लिविंग होगा तो क्या होगा, नॉन डूअर होगा। अब बताइए, हम जीवित हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, हम जीवित हो तो हम पढ़ा रहे हैं, और हमारे भैया देखो जीवित है तो देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जीवित हैं। लेकिन आप बोले ये दीवार पढ़ रही है,
तो दीवार पड़ रही, क्योंकि दीवार एक ही स्थान पर ही क्या रुकी हुई है, तो इसलिए नाउन होगा तो लिविंग एक नॉन लिविंग होगा। जैसे पेन गिर गई, पेन गिर गई, तो पेन क्या है यहाँ पर, नाउन है। पेन क्या है, नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट कार्य कर रही है। तो ये जब गिरेगी तो गिराया तो हमने, लेकिन यहाँ पर कार्य किसका कर रही है, सब्जेक्ट का, नाउन का। तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, निर्जीव, नॉन लिविंग। लेकिन अब बोल रहे हैं कि आकाश पढ़ा रहे हैं, तो आकाश इस समय में क्या हूं, जीवित हूं। राम खाना खा रहा, तो राम क्या है, जीवित है। तो जो लिविंग होगा वो डूअर होगा। लिविंग होगा तो बाबू क्या होगा, डूअर होगा। क्या होगा, डूअर। और नॉन लिविंग होगा तो क्या होगा, नॉन डूअर। क्या होगा, नॉन डूअर। लिविंग होगा तो डूअर होगा। डूअर का मतलब होता करने वाला, और नॉन डूअर का मतलब नहीं करने वाला। जहां पर आर या ई आर लागे वहां पर वाला वाली का कम आना, कमर आने वाली, आने वाला, गो गोर, जाने 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 वाला। इसलिए डूअर, डूअर, डूअर करने वाला, नॉन डूअर नहीं करने वाला। क्योंकि निर्जीव व्यक्ति हमेशा सुस्त पड़ा रहेगा तो कैसे कर सकता है, लिविंग डूअर होगा। और इसके बाद देखिए जो डूअर होगा, जो लिविंग होगा वो टेंस का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, टेंस का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बाबू, टेंस का निर्माण करेगा। अब बताओ, राम आम खाता, टेंस कैसे निर्माण करेगा, राम आम खाता है। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो टेंस, अब जो नॉन डूअर होगा वो किसका कार्य करेगा, वॉइस का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वॉइस का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वॉइस का कार्य करेगा। और ये जो कार्य करेगा, ये जो कार्य करेगा, टेंस जो होगा ये होगा एक्टिव वॉइस। कैसा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस। और ये जो होगा यहां पर कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस। ऐसे लिख देते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो निर्माण होगा किसका होगा, वॉइस के बाद पैसिव वॉइस। किसका होगा, पैसिव वॉइस। क्यों होगा, देखो लिविंग होगा तो डूअर होगा, और डूअर होगा तो टेंस का निर्माण करेगा। जो टेंस होगा तो एक्टिव वॉइस होगा। और ये जो नॉन लिविंग होगा तो नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर होगा तो वॉइस का निर्माण करेगा। टेंस के स्थान पर ये वॉइस का निर्माण करेगा। और ये कौन सा वॉइस करेगा, पैसिव वॉइस। कैसा वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखो यहीं पर आप गलत पढ़ते हो कि वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। यही दिस इज द रॉन्ग, यही गलत है कि आपको यही नहीं पता वॉइस कितने, वॉइस कई प्रकार के होते बाबू। अब समझा देता हूं, नहीं तो कहोगे समझाया नहीं। एग्जांपल के तौर पर राम आम खाता है, क्या होता है, राम आम खाता है। बोलो ना यार, बैठे हो क्यों नहीं बोल रहे हो, राम आम खाता है यार। अब बोलो, राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये क्या हुआ, नाउन हो गया। अब नाउन या फिर सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश जितना हम पढ़ाएंगे, आप जितनी भी वीडियो हमारी देखेंगे, इंग्लिश तो अभी बेसिक है। अभी जब आएगा आपको, जब पढ़ाऊंगा नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, तो बताऊंगा। नाउन आपको सिर्फ 2 ही चीज मिलेगा इंग्लिश में, केवल सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। और नाउन क्या होता है, नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो अदर वर्ड होगा। यहाँ पर नाउन अदर वर्ड का कार्य कर रहा है, राम सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो या फिर नाउन सब्जेक्ट होगा या फिर नाउन अदर वर्ड होगा। आपको सिर्फ 3 ही टर्म पढ़ना है, चाहे पूरी इंग्लिश चाट के फेंक दो, सिर्फ 3 ही टर्म पढ़ना, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट है। अब बोलो ये टेंस है कि नहीं है, राम आम खाता टेंस, बोले तो प्रेजेंट, बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। इतना तो सबको मालूम है। राम आम खाता है, लेकिन अब बोलेंगे ता है, ती है, ते है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा कि ऐसे मत पढ़े, ता है, ती है, ते नहीं होता है। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप तैयार करें। राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो बोलो राम तो आम खा ही रहा है, लेकिन अब देखो ये टेंस और फिर एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, राम आम खाता है, ये होता कहते हैं एक्टिव वॉइस, और आम राम के द्वारा खाया जाता है, अमय चिकन भाई राम। लेकिन अब इसमें कहीं परिवर्तन है, जो एक्टिव वॉइस हो गया। क्यों, क्योंकि जब परिवर्तन होता है तभी तो उसको अलग चीज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, राम ईट्स अ
मैंगो। देखो अब इसमें कहीं परिवर्तन हुआ, यही टेंस है, यही एक्टिव वॉइस है, वॉइस तब एक अब देखो अब इसमें यहां पर परिवर्तन हो जाएगा, इसमें यहां पर परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए कि राम आम खाता है। अब देखो यहां पर राम आम खाता है, यहां पर नो चेंज है, इसलिए टेंस जो होता है एक्टिव वॉइस होता है। टेंस क्या होता है? एक्टिव वॉइस। लेकिन नॉन फॉर वॉइस पैसिव वॉइस। अब यहां पर देखो राम आम खाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो बोलो आम राम के द्वारा खाया जाता है, इसलिए आम के ऊपर राम का इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए यहां पर वॉइस होगा। वॉइस क्यों? वॉइस वर्ग की थर्ड फॉर्म लेता है। जैसे एक अलग से देता हूं, जैसे मैं थका हूं, बोलो मैं थका हूं, बोलो क्या होगा? आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, आई एम टायर्ड। अब बोलो आई एम बोलो एक बात बताओ, आई एम टायर्ड क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बोलो एम कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है? इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है? कभी नहीं लेता, नेवर। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन लेता है? वॉइस लेता है। अब बोलो इसमें चेंजेस आए कि नहीं आए? इसमें नो चेंजेस, इसलिए वॉइस एक प्रकार होता है ओनली पैसिव वॉइस, क्योंकि चेंजेस ही उसको अलग रूप में कह सकते हैं, जब चेंजेस नहीं हो तो उसको अलग रूप में कह सकते हैं। इसमें ओनली एक वर्ब होती है, उसकी थर्ड फॉर्म। यहां पर कोई भी लिख दीजिए, यहां पर इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, वॉइस का स्ट्रक्चर जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड। और इसका क्या सब्जेक्ट होगा? इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें कितने होते हैं? V1 V2 V5, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इसमें प्लस अदर वर्ड। क्योंकि लिविंग होगा तो यहां पर टेंस में सारे वर्ब लगते हैं, लेकिन वॉइस में सिर्फ एक वर्ब लगता है, वो भी क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब समझ में आया? इसलिए भागी नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है, अजीवित है, तो नॉन डूअर कार्य भी नहीं करेगा। और वॉइस होगा क्योंकि मैं थका हूं, तो मैं थका हूं, मैं किसी के द्वारा थकाया गया हूं, इसलिए मैं स्वयं नहीं हूं। जैसे सब्जियां बिक रही हैं, सब्जियां क्या होती हैं? बिक रही हैं, तो द वेजिटेबल्स आर सोल्ड। सब्जियां खुद चिल्ला रहे हैं, ले लो हमको, ले लो हमको, नहीं चिल्ला रहे हैं, सब्जियों को बेचने वाला कोई और है, वो बिक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पैसिव वॉइस। अब इसमें पढ़ाया क्या जाएगा? इसमें आपकी राइटिंग स्किल भी सही हो जाएगी, रीडिंग स्किल इसलिए सही हो जाएगी, जैसे आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, बस थोड़ा बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म क्या होगा एक और वीडियो आपको बता देंगे, बेसिक तो आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आपको इसमें राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। जैसे राइटिंग स्किल क्या होगा? जैसे आपको पढ़ना है कि बाबू एक स्पेलिंग लिखो, अ प्लस म प्लस न, बोले तो अब बोल दिया आ का ए प्लस मा का एम, ये होता ना, प्लस ना का एन। अब बोलो, अब इसको तो मैंने जोड़ दिया तो खैर अमन बन गया, इसको मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया? अमन। और इसको जोड़ो, इसको जोड़ दो, ए एम एन, इसको जोड़ो, तो आपसे बोलो अमन पढ़ो, बोले अमन पढ़ो, पढ़ोगे? ए एम एन लिखा, इसलिए क्योंकि फैक्ट है इसमें दो चीज, नंबर इंग्लिश दो चीजों जो बनी, नंबर एक कॉन्सेप्ट, नंबर दूसरा फैक्ट। तो अमन इसलिए नहीं पढ़ोगे क्योंकि इसका सबसे बढ़िया टारगेट है नंबर एक, आ प्लस मा प्लस आ प्लस ना। तो अब क्या बना है? आ का ए, मा का एम, आ का ए, एन का एन, ए एम ए एन, क्या बन गया? अमन। आपकी राइटिंग स्किल, क्योंकि हर वर्ड होता है उसमें आ जुड़ा होता है। हिंदी में कितने लेटर, हिंदी में कितने होते हैं? 52, और इंग्लिश में कितने होते हैं? 26, 26 दूना 52। इंग्लिश जस्ट हिंदी का हाफ होता है, इंग्लिश जस्ट हिंदी का हाफ होता है, इसलिए हिंदी के एक वर्ड इंग्लिश के दो वर्ड मिलकर एक निर्माण करते हैं वर्ड का।
अब समझ में आया? यही वर्ड मिलकर आगे निर्माण करते हैं पैराग्राफ का। आप जिंदगी में आप पूरी बुक्स पढ़ लीजिए, सिर्फ वर्ड ही वर्ड है, क्योंकि वर्ड से ही पूरा चैप्टर का निर्माण होगा। वर्ड से जितना पैराग्राफ से चैप्टर, अगर वर्ड नहीं तो कुछ नहीं। और हम लोग इसी के बारे में जानकारी करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक टर्म है। यदि हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमको नहीं आएगा। और हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक लेकर चलें, क्योंकि बेसिक आगे आने वाली हमारी केमिस्ट्री की भी वीडियो हो, क्योंकि 11 12 के केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, तो अब केमिस्ट्री की भी वीडियो आएंगे। तो आप बेसिक से, जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़िए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ बच्चा ता है ती है ते पढ़कर चला जाता है, यहाँ बच्चा इस तरह राइटिंग स्किल को देख लेता, नाउन क्या है, नाउन वर्ब क्या है, नाउन और वर्ब में पहचान नहीं कर पाता है और आगे चलकर वही फंस जाता है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करेंगे। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।